हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भाग देख लिए थे और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, यानी कि पाचक ग्रंथियों के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल और उसके पूरे भाग हमने पढ़ लिए थे, जहाँ पर हमने माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, फिर हमने पढ़ा इसोफेगस एंड देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूोडेनम, जेजुनम एंड इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन, रेक्टम एंड देन एनल कैनाल एंड एनस। ये सारी संरचनाएं हम पढ़ चुके थे, जो कि एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल के विभिन्न भाग थे। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियों के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? एक कुछ ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है, जो कि लिक्विड को रिलीज करती है, तरल पदार्थ को स्रावित करती है, और वो तरल पदार्थ जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उस भोजन के जो कठोर भाग हैं उनको तोड़ेंगे और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो हमको प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि हमने प्रोटीन वाली डाइट ली, तो उस प्रोटीन वाली डाइट का जो हार्ड पार्ट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर उसमें से प्रोटीन को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड जो होगा वो सर्कुलेट होगा और उस प्रोटीन को जहाँ पर उसकी डिमांड है सेल के अंदर वहाँ तक उसको पहुँचाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, यानी कि फूड की एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड 4 प्रकार की ग्लैंड होती है। सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी है पैंक्रियाटिक ग्लैंड, तीसरी है गैस्ट्रिक ग्लैंड और चौथी है वो लिवर ग्लैंड। 4 प्रकार की ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड लिवर ग्लैंड, जिसमें से लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लिवर है। वो भी बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी पूछे तो वो है थायराइड ग्लैंड। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज करती है, लार का श्रवण करती है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगी। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगी, और जो लिवर ग्लैंड है वो रिलीज करेगी बाइल जूस को। बाइल जूस की खास बात, जो बाइल जूस होता है वो एक्चुअल में कोई डाइजेस्टिव लिक्विड नहीं है, कोई डाइजेस्टिव फ्लूइड नहीं, यानी कि पाचक रस नहीं है, डाइजेस्टिव जूस नहीं है। अगर हम बाइल जूस की बात करें तो वो कोई पाचक रस नहीं है, डाइजेस्टिव जूस नहीं है। उसके रीज़न क्या है, उसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं जो भोजन को पचाते हैं। हम इन सब की नेचर, इनमें कौन कौन सा मटेरियल होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड के बारे में। समझ पा रहे हो? तो याद रखना, बाइल जूस जो पित्त रस है वह वास्तविक पाचक रस नहीं है। जो पित्त रस है वास्तविक पाचक रस नहीं है। उसका कारण क्या है कि उसमें किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की, लार ग्रंथि की, जो कि किसको क्या रिलीज करेगी, सलाइवा यानी कि लार को। तो सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड मनुष्य में कितनी 3 होती है। सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी जो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड मनुष्य में 3 होती है। पहली कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरी सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड। यानी कि मनुष्य में 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल। ये 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्रंथि, अगर पैरोटिड ग्लैंड की बात करें, उसकी पोजीशन बिलो द ईयर ऑसिकल, जो ईयर ऑसिकल है उसके नीचे स्थित होती है। ईयर ऑसिकल के नीचे स्थित होती है, जो ईयर ऑसिकल है उसके नीचे स्थित होती है। दूसरा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। तीनों सलाइवरी ग्लैंड में जो सबसे बड़ी है वो है पैरोटिड ग्लैंड। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ईयर ऑसिकल के नीचे स्थित होती है, और उससे निकलने वाली जो डक्ट है, जो नलिका है, उसको कहते हैं स्टेंसन डक्ट या पैरोटिड डक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेंसन डक्ट या पैरोटिड डक्ट। तो पहली ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड, पोजीशन बिलो द ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल के नीचे होती है,
और लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, वो कौन सी है? पैरोटिड है। क्लियर। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि उससे निकलने वाली डक्ट कौन सी है? उससे निकलने वाली डक्ट कौन सी है? स्टेंसल डक्ट या फिर पैरोटिड डक्ट होती है। क्लियर। पहली ग्लैंड फिनिश। अब दूसरी बात करते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पोजीशन सबसे पहले तो दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, जहाँ पर अपर जॉ और लोअर जॉ, ये जो बोन होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिला, और ये बोन होती है मैंडिबल। तो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर ये उपस्थित होती है। तो पोजीशन कहाँ हो जाएगी? दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, जहाँ पर अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों जॉइंट होते हैं, यानी कि मैक्सिला और मैंडिबल दोनों जॉइंट होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। तो पोजीशन क्लियर। दूसरा पॉइंट, इससे निकलने वाली डक्ट, ये वाली जो इससे निकलने वाली डक्ट है उसको किसे? वार्टन डक्ट। क्या बोलते हैं? वार्टन डक्ट। तो निकलने वाली डक्ट क्या कहलाती है? वार्टन डक्ट। और ये लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट है, वार्टन डक्ट, जैसे कि आपको दिख रही है लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट होती है वार्टन डक्ट। तो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। पोजीशन बिलो द ईयर ऑसिकल। उससे निकलने वाली डक्ट कौन सी है? स्टेंसल डक्ट। एंड लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट है पैरोटिड, सॉरी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड वो है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी जो है वो है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पोजीशन का है दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, मैक्सिला और मैंडिबल दोनों जबड़े जहाँ पे जुड़ रहे वहाँ पर होती है इसकी पोजीशन, स्थिति। इससे निकलने वाली डक्ट कौन सी है? वार्टन डक्ट, जो कि लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट है। लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट कौन सी है? वार्टन डक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरी ग्लैंड की, जो कि जीभ के नीचे होती है, जिसको हम कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। तो तीसरी ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड, जो कि कहाँ पर है? जीभ के नीचे स्थित होती है, जीवा के नीचे स्थित है। पोजीशन देखो तीनों की पोजीशन, सबसे पहले कौन सी है? पैरोटिड, उसकी पोजीशन कहाँ है? बिलो द ईयर ऑसिकल। दूसरी है सब मैक्सिलरी, पोजीशन कहाँ है? दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर। और तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड, उसकी पोजीशन कहाँ पर है? जिह्वा के नीचे, यानी कि जीभ के नीचे होती है। और खास बात, इन दोनों में आप देख रहे हो एक एक डक्ट ही निकलती है, लेकिन इसमें कई सारी नलिकाएं निकलती है, बहुत सारी नलिकाएं निकलती है, जिसको हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन डक्ट। देख रहे हो बहुत सारी नलिकाएं निकलती है, उनको हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट कहते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज, जो मैक्सिमम सलाइवा सर्वाधिक लार का स्त्रवण करती है वो बार्थोलिन ग्लैंड ही करती है। देखो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार नलिका कौन सी है? वार्टन। और सर्वाधिक लार का स्त्रवण कौन करेगी? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार नलिका वार्टन नलिका, वार्टन नलिका। और सर्वाधिक लार का स्त्रवण कौन करेगी? सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लियर तीनों ग्लैंड। तो सबसे पहली जो ग्लैंड थी वो कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड। पोजीशन बिलो द ईयर ऑसिकल। निकलने वाली डक्ट का नाम क्या था? स्टेंसन डक्ट या पैरोटिड डक्ट। और लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड। दूसरी कौन सी है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पोजीशन दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर। निकलने वाली नलिका कौन सी है? निकलने वाली नलिका है वार्टन नलिका, वार्टन डक्ट। और खास बात क्या है? लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट है, सबसे लंबी लार नलिका है। तीसरी कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं अपन, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है पोजीशन कहाँ पर है? जिह्वा के नीचे होती है, बिलो द टंग, जिह्वा के नीचे है। निकलने वाली नलिकाएं, बहुत सारी नलिकाएं निकलती है। निकलने वाली नलिका कौन सी है? बार्थोलिन नलिका है। और सर्वाधिक लार का स्त्रवण कौन करती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। सर्वाधिक लार का स्त्रवण कौन करेगी? सबलिंगुअल। और सबसे लंबी लार नलिका कौन सी है? सबसे लंबी लार नलिका है वार्टन नलिका। क्लियर। तो चलिए पहली ग्लैंड फिनिश होगी, सलाइवरी ग्लैंड। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सी वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसकी हम बात करें तो पोजीशन गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है? स्टमक में होती है। स्टमक जो होती है उसमें जो सबसे इनर लेयर है म्यूकोसा, हमने एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखिए, सबसे बाहर क्या होता है? सीरोसा होता है।
फिर आता है मस्कुलर लेयर, फिर आता है सब म्यूकोसा, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो होता है म्यूकोसा। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ पर होगी? इनर मोस्ट लेयर में, यानी कि म्यूकोसा में। समझ रहे हो ना? किसकी म्यूकोसा में? स्टमक की म्यूकोसा में। समझ रहे हो ना? तो प्रेजेंट यानी कि सिचुएटेड कहाँ पर है? स्टमक में है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, कैसी ग्लैंड है याद रखना? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। और किसको रिलीज करेगी? तो गैस्ट्रिक जूस को। सलाइवरी ग्लैंड किसको रिलीज कर रही है? सलाइवा को। और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को। लेकिन ग्लैंड कैसी है? ग्लैंड कैसी है? ग्लैंड है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है। समझ रहे हो? कैसी ग्रंथि है? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है तो 4 टाइप की सेल होती है। याद रखना, कितने टाइप की सेल होती है? 4 टाइप की सेल होती है। कौन सी सेल? चीफ सेल या पेप्सिनोजन सेल भी बोलते हैं उसको। चीफ सेल, पेप्टिक सेल, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। तो पहले कौन सी? चीफ सेल, दूसरी होती है ऑक्सेंटिक, तीसरी होती है म्यूकस, और चौथी होती है अर्जेंटिनोफिल सेल। तो 4 प्रकार की सेल होती है किसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 4 प्रकार की सेल होती है। सबसे पहली कौन सी है? चीफ सेल। सबसे पहली कौन सी है? चीफ सेल। दूसरी ऑक्सेंटिक सेल, तीसरी है म्यूकस सेल, और चौथी है अर्जेंटिनोफिल सेल। ये 4 प्रकार की सेल होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में। क्योंकि ग्लैंड क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह ही है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, 4 प्रकार की कोशिका होती है। सबसे पहले चीफ सेल, दूसरी ऑक्सेंटिक सेल, तीसरी म्यूकस सेल, चौथी अर्जेंटिनोफिल सेल। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले चीफ सेल की। तो यहाँ पर अगर हम चीफ सेल की बात करें, उसको पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल भी कहते हैं। 3 नाम है: चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल। दूसरा, अगर उसकी फॉर्मेशन की बात करें तो बेसल पार्ट पर उपस्थित होती है। बेसल पार्ट आधार विभाग पर यह उपस्थित होती है। तो बेसल पार्ट पर उपस्थित होती है, कहाँ पर? आधार विभाग पर। जो आधार विभाग होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। अब इससे किस किस का स्त्रावन किया जाता है? कौन कौन से एंजाइम? चीफ सेल से निकलने वाले एंजाइम 4 एंजाइम निकलेंगे, ध्यान देना। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। 4 टाइप के एंजाइम निकल रहे हैं: पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो सबसे पहला जो है वो है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर खास बात क्या है? जो पेप्सिनोजन है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, ये सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। इसके बाद ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। इसके बाद एक और एंजाइम है जो जोड़ी में रिलीज होगा, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, जिसको हम पढ़ेंगे। पैनकेटिक जूस में होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन। तो एक तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन को पचाते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो रिलीज होता है पैनकेटिक जूस में होता है, वो यानी कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। और पेप्सिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस में यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी किससे रिलीज हो रहा है? चीफ सेल से। समझ पा रहे हो? गैस्ट्रिक यानी कि पेप्सिन स्रावित होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, या 3 ऑप्शन और दे देगा, सही कौन सा होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल सेल जो हुई है तो वो कौन सा होगा? चीफ सेल। समझ लो? तो चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, तीनों उसी के नाम है। तो वो किस 4 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती है? पहला कौन सा है? पेप्सिनोजन, जो कि निष्क्रिय होता है, जिसको HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और कार्य क्या होता है? उसको प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन का पाचन करना, वो उसका कार्य होता है। दूसरा एंजाइम है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन सबसे खास बात, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि दुग्ध प्रोटीन, जो कि होता है कैसिनोजन। दुग्ध प्रोटीन जो है उसका नाम है कैसिनोजन। कैसिनोजन, दुग्ध प्रोटीन कैसिनोजन को वो पचाता है। यानी कि कौन सा एंजाइम है? बाल्यावस्था का एंजाइम। युवावस्था में सक्रिय नहीं होता है, युवावस्था में सक्रिय नहीं होता है। कौन सा एंजाइम है? बाल्यावस्था का एंजाइम होता है। क्लियर? तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये अपायसीकृत वसा का पाचन, यानी कि फेट जो होता है अपायसीकृत, उस जो अपायसीकृत वसा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में रूपांतरण होना। तो ये किसका पाचन कर रहा है? अपायसीकृत, यानी कि ऐसी फेट, ऐसी वसा जिसका पायसीकरण नहीं हुआ है। और पायसीकरण क्या होता है? वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना, उसको हम कहते हैं पायसीकरण। तो ये किसको डाइजेस्ट कर रहा है? अपायसीकृत वसा, ऐसी वसा जिसका पायसीकरण नहीं हुआ है।
और पाइसीकरण क्या है? वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना, इट मीन की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। समझ रहे हो? जो वसा है वो किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटना क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। तो ये किसको बताता है? अपाइसीकृत वसा का पाचन करेगा। पाइसीकृत वसा का पाचन फिर कहाँ पर होगा? ड्यूोडेनम में। स्टमक के बाद ड्यूोडेनम में आता है, तो वहां पर जो वसा जाएगी वो वसा कौन सी होगी? पाइसीकृत वसा। हो चुका है, किसने किया? गैस्ट्रिक लाइपेज ने। वो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जिसको हम डाइजेशन में पूरा पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एमाइलेज की, जो कि पीएच को कंट्रोल करता है, स्टमक की पीएच को कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो सबसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो इसकी सबसे पहली सेल कौन सी? चीफ सेल, जिसको हम कहते हैं पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। कहाँ पर होती है? बेसल पार्ट पर होती है आमाशय की। और साथ में उससे निकलने वाला एंजाइम कितने? 4 एंजाइम है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन खास बात क्या है? पेप्सिनोजन जो होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। उसको पहले सक्रिय पेप्सिन में बदला जाता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदला जाता है, और इसके बाद वो पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। और एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्सिन, जो कि पैंक्रियास से रिलीज होगा, वो भी पचाएगा किसको? प्रोटीन को। समझ रहे हो? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। इसके बाद दूसरा कौन सा? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन दुग्ध प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बाल्यावस्था का एंजाइम करते हैं, युवाओं में सक्रिय नहीं होता है। दुग्ध प्रोटीन कौन होता है? कैसिनोजन। उसको कैल्शियम पेराक्लोराइड में बदलकर उसका डाइजेशन करता है। इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज अपाइसीकृत वसा का पाचन करता है। अपाइसीकरण की ऐसी वसा जिसका पाइसीकरण नहीं हुआ है। और पाइसीकरण का मतलब वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटना, यानी कि वसा का फैटी एसिड, फेट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटना, उसको कहते हैं पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। तो ये कौन सी फेट को डाइजेस्ट करता है? जिसका पाइसीकरण नहीं हुआ है, जिसका इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जो वसा है उसको पचाने का काम करता है ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में जाने के बाद जो पैंक्रियाज है, वहां से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस उसको डाइजेस्ट करता है, पाइसीकृत वसा को। क्लियर? चलो, और गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या करता है? वो सिर्फ पीएच को कंट्रोल करता है। तो पहली सेल होगी चीफ सेल, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। दूसरी ऑक्सेंटिक सेल, जिसको पैराइटल सेल भी कहते हैं। तो पैराइटल सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पैराइटल भाग पर उपस्थित होती है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, वो मोस्ट ऑफ किस भाग से रिलीज होता है? आमाशय के। पढ़ा था हमने, वो किस भाग से? जो उसका फंडिक भाग है वहां से रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ जो गैस्ट्रिक जूस है फंडिक पार्ट में रिलीज होती है, यानी कि ये सब जो सेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ कौन से? फंडिक वाले पार्ट में होगी। तो दूसरा कौन सा? ऑक्सेंटिक सेल, जिसको पैराइटल सेल भी कहते हैं। पैराइटल भाग पर उपस्थित होती है, और साथ में स्त्रवण, किसका स्त्रवण करती है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका स्त्रवण करेगी? HCl का। और HCl का काम क्या होगा? जो भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु आ रहे हैं, माइक्रोब्स आ रहे हैं, जो माइक्रोब्स आ रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उन सबको नाश करती है। और दूसरा कार्य क्या है? भोजन के जो कठोर भाग है, हार्ड सबस्टेंस है, उनको गलाने का काम करता है HCl जो होता है। दो कार्य, सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करना और भोजन के कठोर भाग जो हार्ड सबस्टेंस है उनको गलाता है। ये उसके दोनों काम होंगे। इसके बाद तीसरी जो सेल है वो होती है म्यूकस सेल। तीसरी सेल म्यूकस सेल सर्वाधिक संख्या में उपस्थित और सभी जगह उपस्थित है। सर्वाधिक संख्या में पूरे आमाशय में, स्पेसिफाइक जगह नहीं है, पूरे आमाशय में उपस्थित होती है। वो कौन से पार्ट पर है? बेसल पार्ट पर, और ये पैराइटल पार्ट पर। और म्यूकस सेल पूरे आमाशय में होती है और सर्वाधिक संख्या में होती है। स्त्रवण, ये किसका स्त्रवण करेगी? म्यूकस सेल म्यूकस का स्त्रवण करेगी, म्यूकस का। अब ये क्या करता है कि आमाशय का जो भीतरी स्तर है, सबसे इनर लेयर है, जिसको बोलते हैं म्यूकोसा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा होता है, फिर मस्कुलर लेयर आता है, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो आमाशय का सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा, स्टमक की जो म्यूकोसा है उसकी HCl से सुरक्षा करता है। क्योंकि अगर हम आमाशय की बात करें तो आमाशय जो है उस आमाशय में, अगर हम आमाशय की बात करें उस आमाशय में एसिड है, तो सबसे भीतरी स्तर जो होता है उस भीतरी स्तर पर चारों तरफ से म्यूकस का जमाव हो जाता है यहाँ पर। तो म्यूकस का जमाव हो जाने से जो उसकी इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी? म्यूकोसा, उसको इसके अंदर HCl होगा। ये HCl इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। समझ रहे हो? आमाशय की सबसे आंतरिक स्तर है
म्यूकोसा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कौन? HCl। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर किसका जमाव हो चुका है, अब म्यूकस का जमाव हो चुका है। और म्यूकस रिलीज कौन कर रहा है? म्यूकस सेल। समझ पा रहे हो? आमाशय का सबसे भीतरी स्तर है म्यूकोसा। अगर उसके अंदर एसिड है स्टमक में तो वह एसिड उस म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है, तो उसको बचाता कौन है? म्यूकस। और म्यूकस रिलीज कौन करता है? म्यूकस सेल रिलीज करता है। क्लियर? अब चौथी सेल है अर्जेंटिनोफिल सेल। इसके भी 3 टाइप्स है। अर्जेंटिनोफिल सेल की 3 टाइप्स है, EC सेल, D सेल और G सेल। D सेल, EC सेल और G सेल, इसके 3 टाइप्स है, D सेल, EC सेल एंड G सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं डी सेल। तो डी सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है। एक हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, उसको रिलीज करती है। अब ये क्या करती है? आहार नाल से स्रावित हार्मोन का संगमन करेगी। जो आहार नाल होते हैं एलिमेंट्री किनाल, उससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनको क्या इनहिबिट करती है, उनका संगमन करती है। कौन? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? डी सेल के द्वारा। और उसका कार्य क्या होता है? आहार नाल से जितनी भी हार्मोन स्रावित होते हैं उन सबको इनहिबिट करता है, उन सबका संदमन करता है। दूसरी होती है EC सेल। ये 2 चीजों का स्रावण करती है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन इन दोनों का स्रावण करती है। जिसमें हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, तो ये वाहिनी संकुचक होती है, वाहिनी को कॉन्ट्रैक्ट, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। और जो हिस्टामिन होती है वो क्या करती है? वेसल्स को फैलाती है, क्या करती है? वाहिनी का प्रसार करती है। हिस्टामिन जो होती है वो क्या करती है? वाहिनी को फैलाती है। और सेरोटोनिन जो होती है वाहिनी को क्या करती है? संकुचन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। क्लियर? इसका जी सेल जो होती है वो हार्मोन को रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। और गैस्ट्रिन हार्मोन की बात करिए तो ये स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। किसके लिए? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन कौन देता है? गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि रिलीज कहाँ से होता है? जी सेल से। जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती है। ये हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। क्लियर है? अब एक और चीज यहाँ पे इस नोट को पढ़ने करते हैं कि जो मेढक, ब्लू व्हेल और समुद्री गाय जो होती है उसमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। किस में? मेढक जो कि एम्फीबियन है, ब्लू व्हेल मैमल है और समुद्री गाय, इनमें सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। दूसरा, मानव में पैराटाइड ग्लैंड में संक्रमण हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाती है, इसको हम कहते हैं मम्स रोग। मम्स रोग क्या होगा उसमें कि जो पैराटाइड ग्लैंड है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, वो सूज जाती है, तो उसको हम कहते हैं मम्स डिजीज, मम्स रोग। तो हमने 2 ग्लैंड पढ़ी आज। पहले कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड है, पैराटाइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। पैराटाइड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। पैराटाइड ग्लैंड की पोजीशन बिलो द ईयर ओसिकल, निकलवे डक्ट, स्टेंसन डक्ट एंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरी कौन सी? सब मैक्सिलरी पोजीशन दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर है। निकलवे डक्ट कौन सी है? बार्टन डक्ट है, जो कि लॉन्गेस्ट सलाइवरी डक्ट है। तीसरी सब लिंगुअल ग्लैंड पोजीशन बिलो द टंग, टंग के नीचे होती है और उससे बहुत सारी नलिकाएं निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं बार्थरूम डक्ट। एंड मैक्सिमम सलाइवा, सर्वाधिक लार का स्राव कौन करते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड। और मेढक, ब्लू व्हेल और तीसरा कौन सा? समुद्री गाय, उसमें जो होती है वो सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। और मानव में पैराटाइड ग्लैंड में संक्रमण हो जाने से सूजन आ जाती है, उसको हम कहते हैं मम्स डिजीज। क्लियर आते हैं? अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो कैसी है? सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। 4 टाइप की सेल्स होती है। कौन सी उसमें? चीफ सेल, ऑक्सेटिक सेल, म्यूकस सेल एंड अर्जेंटिनोफिल सेल। चीफ सेल जिसको हम कहते हैं पेप्टिक सेल या जाइमोदिन सेल, कौन से पार्ट को होती है? बेसल पार्ट को होती है। और वो 4 हर एंजाइम का स्रावण करती है, पेप्सिनोजन, प्रोलिन, गैस्ट्रिक लाइसिस, गैस्ट्रिक अमाइलेज। पेप्सिनोजन क्या करेगी? प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। प्रोरेनिन दुग्ध प्रोटीन, कैसिनोजन को डाइजेस्ट करती है। बाल्यावस्था का एंजाइम है, युवाओं में सक्रिय नहीं होता है। इसके अर्थ होता है गैस्ट्रिक लाइसिस अपाइसीकृत वसा का पाचन, यानी कि ऐसी वसा जिसका पाइसीकरण नहीं हुआ है, यानी कि जो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूटा नहीं है, उसको हम कहते हैं अपाइसीकृत वसा। गैस्ट्रिक एमाइलेज पीएच को कंट्रोल करता है। दूसरा ऑक्सेटिक सेल, HCl को रिलीज करती है, जो कि हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को नाश करेगी। साथ में क्या करेगी? वो भोजन के कठोर भागों को गलाएगी, हार्ड सब्सटेंस जो होते हैं उनको। म्यूकस सेल सर्वाधिक संख्या में उपस्थित है, सभी वेगों पर उपस्थित है। और वो किसका स्रावण करते हैं? म्यूकस का स्रावण करते हैं, म्यूकस का। और वो काम क्या करेगी? जो HCl है उससे आमाशय की जो आंतरिक स्तर है म्यूकोसा, उसकी सुरक्षा करेगी।
जो आंतरिक स्तर है आमाशय का म्यूकोसा उसकी सुरक्षा करते हैं। किससे? HCl से। HCl और म्यूकोसा के बीच में म्यूकस होता है, जो इसीलिए HCl म्यूकोसा के कांटेक्ट में नहीं आता है और वो डैमेज नहीं होती है। क्लियर? चौथी सेल है अर्धेटिनोफिल सेल, उसमें 3 टाइप की सेल है, डी सेल, AC सेल एंड G सेल। डी सेल जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है सोमेटोस्टेटिन। वो क्या करेगी? आहार से जितने भी हार्मोन का स्राव होता है उन सबका संदमन करेगी, उन सबको इनहिबिट करेगी। AC सेल सोमेटोस्टेटिन और सेरोटोनिन और हिस्टामिन का स्राव करती है। सेरोटोनिन जो होती है क्या करती है? वाहिनी को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, वेसल्स को, और वेसल्स को फैलाती कौन है? हिस्टामिन, वो वेसल्स को फैलाता है। और G सेल गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करेगा जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। G सेल गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करेगी जो कि किसको स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को। क्लियर है? थैंक यू सो मच।